जय श्री कृष्ण। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देव प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर माता तुलसी की पूजा कैसे की जाती है, उनका श्रृंगार कैसे किया जाता है। वैसे तो कार्तिक के महीने में रोज ही माता का श्रृंगार किया जाता है और पूजन किया जाता है, लेकिन तुलसी विवाह के अवसर पर माता का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि माता तुलसी का किस प्रकार से हम पूजन करें और श्रृंगार करें। तो देखिए, सर्वप्रथम आप माता तुलसी का पूजा करने से पहले इस प्रकार से हाथ में पुष्प ले लीजिए और अपने मन के मनोरथ को कह करके जो पुष्प होगा वो माता तुलसी के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हे माता तुलसी, मैं तुलसी विवाह के अवसर पर आपका पूजन कर रही हूँ, आपका श्रृंगार कर रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर पूजा का आप शुरुआत करेंगे तो सर्वप्रथम आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करना सबसे अति आवश्यक होता है, क्योंकि दीपक जो होता है पूरे पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद आप अपने हाथों को धो लेंगे। धोने के बाद आप यहाँ पर माता को इस प्रकार से सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार करके स्नान करवा देंगे। स्नान के भाव से इस छींटा को मारेंगे। उसके बाद आप माता को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करने के बाद यहाँ पर आप तुलसी माता को चुन्नी जो है वो समर्पित करेंगे। जैसी भी छोटी बड़ी माता हैं आपकी, उस हिसाब से आपको चुन्नी जो है वो ले लेना है। उसके बाद हम माता को यहाँ पर सिंदूर लगाएंगे। आप चाहें तो पीले रंग का भी सिंदूर लगा सकते हैं या आप चाहें तो लाल रंग का भी सिंदूर लगा सकते हैं। सारे पत्ते में जितना हो सके उतना हम सिंदूर लगा देंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि माता तुलसी के जितने पत्तों में हम तुलसी के पत्तों में सिंदूर लगाते हैं उतना ज़्यादा हमारा सुहाग जो होता है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप उनके सारे पत्तों में सिंदूर लगा दीजिएगा। उसके बाद हम आज के दिन हल्दी भी माता को लगाएंगे, क्योंकि इसकी भी मान्यता होती है कि तुलसी विवाह के दिन जो माता हैं उन्हें हल्दी अवश्य ही लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से सिंदूर लगाने के बाद हम माता को यहाँ पर हल्दी लगा देंगे। हल्दी लगा देने के बाद हम यहाँ पर माता को श्रृंगार करने के लिए उन्हें चूड़ी भी पहना देंगे। तो जो तुलसी माता का जो सबसे मोटा तना है, कोशिश करिए उसमें आप इस प्रकार से चूड़ी को डाल दें, तो जिससे कि माता झुके भी नहीं और आसानी से चूड़ी जो है वो भी उन्हें पहना दिया जाए और बैलेंस भी बना रहे। तो इस प्रकार से हम चूड़ी पे जो है माता को पहना देंगे। उसके बाद हम कीप वाली जो है मेहंदी ले करके वो भी हम माता को जो है वो लगा देंगे। उनके पत्ते में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जो मेहंदी है वो लगा देंगे। आप चाहें तो बिंदी जो होता है वो भी आप माता को लगा सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से हम माता को इत्र लगा देंगे, क्योंकि इत्र की खुशबू से जो देवतागण होते हैं वो बहुत ही रीझते हैं और अति शीघ्र प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। फिर इस प्रकार से हम उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। कभी भी माता को पौधे में मीठी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे क्या होता है कि तुलसी का जो पौधा होता है वो खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से प्लेट में भोग चढ़ाया करिए। उसके बाद हम यहाँ पर भोग प्रसाद के लिए माता को फल जो है वो भी अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो 5 प्रकार के ऋतु फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर माता को धूप दिखा देंगे। सुगंधित धूप से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान जब आप अर्पित करेंगे तो इसे आप बाद में यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम माता को जल चढ़ा देंगे। देखिए, बहुत से लोग अगर एकादशी के दिन माता की पूजा करते हैं, द्वादशी के दिन, तो वे जल चढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आप इस तरीके से सांकेतिक रूप से साइड साइड में जल चढ़ा दीजिएगा। तो इससे जो होता है कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं मानते हैं और आप जल चढ़ाते हैं तो आप चाहें तो पूर्ण रूप से जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लोग अगर नहीं मानते तो वे सांकेतिक रूप से जल को चढ़ाएं। उसके बाद यहाँ पर हम कथा सुनेंगे हाथ में पुष्प लेकर के तुलसी विवाह की। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो जो पुष्प होगा वो हम माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। जब पुष्प जो होगा वो हम माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कथा समाप्त होने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक माता की आरती करेंगे।
आरती अगर आप करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देने से भी आपकी आरती हो जाती है। उसके बाद हम आरती घर में सभी को दे देंगे, खुद भी ले लेंगे। उसके बाद हम आरती को जल से ठंडा कर देंगे। जल से शीतल कर देना आरती को बहुत ही ज़रूरी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो संपन्न होती है। अब हम माता तुलसी से क्षमा याचना करेंगे कि कोई भी पूजा में त्रुटि हुई हो तो माता आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे सुहाग को लंबी आयु और स्वास्थ्य प्रदान करिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुलसी विवाह में माता का श्रृंगार कैसे करें, पूजन कैसे करें, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत से लोग जो हैं तुलसी विवाह के दिन समय के अभाव में तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाते हैं श्री हरि विष्णु के साथ, तो वे इस प्रकार से माता का पूर्ण रूप से श्रृंगार भी कर देते हैं और पूजन भी सिर्फ कर लेते हैं। तो इससे भी जो तुलसा माता है वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपनी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर प्रदान करती हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण आप सभी को, जय तुलसा माता की।